हेलो हेलो हेलो। आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो चलिए हम लोग कर रहे थे एनपीओ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन करा पहला का ए और पहला का बी। क्या अच्छा लगा, समझ में आया? तो ज़रूर बताइए। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। आज हम लोग कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? थ्योरी एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो आज पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होगा, ये बातें इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन है पहला का सी, छोटा सा ही है, वो यहाँ सॉल्व कर ले। देखिए, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, हिंदी में बोलते इसको चंदा। चलो एग्जाम्पल समझे। मान लो ये पर्सन है, ये सब है ना, सब लोग हैं, ये सब मिल के एक संस्था बनाया, एनजीओ, ठीक है। मान लो रितेश, नहीं रितेश का, हमारा नाम क्या होगा? सबका नाम रहना चाहिए ना भाई साहब। पहले तो होता अच्छा पीएसआर था, लेकिन पीएसआर हटाओ, अब वो नाम नहीं चलेगा। चलो हम लिखते AMR, ये हमारे फैमिली मेंबर का नाम है, ठीक है। AMR, ये तीन लोग मिलके, तीन ही मानो, कितना लिख दिया? 3 4, इसको हटाओ। ये तीन लोग मिलके एक एनपीओ बनाए, ठीक है, क्रिएट की सोशल सर्विस के लिए और एजुकेशन, शिक्षा के विभाग के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया एम, ये हो गया आर। अब देखो, ये जब बना एजुकेशन के लिए, तो इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो संस्था है, जो एनपीओ है या एनजीओ है, ये कैसे चलेगा? इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएंगे बताओ? तो ये तीनों पर्सन इनके क्या है? मेंबर है। क्या है? मेंबर है, सदस्य। तो मान लो सब लोग 50,000 रुपया दिया या देता है पूरे साल में, और ये हर साल देना पड़ेगा इनको अगर इनको चलाना है तो देखो, ये पैसा देंगे नहीं, संस्था चलेगी नहीं? चलेगी, बंद हो जाएगी। और लोग मान लो फिर बाद में जुड़े, और लोग जुड़ते गए, सब लोग इसका मेंबर बनते गए, सब इनमें पैसा देते हैं। पैसा देंगे तो ये सोशल सर्विस अच्छे से, एजुकेशन का जो है AMR, ये और चलेगा दबा के, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है, मेन सोर्स है इनकम का, किसका? एनपीओ का। ये कौन देगा? इसका मेंबर। कौन देगा? इसका मेंबर। कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा, या जो फी होगा वो देते होंगे, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है, सब्सक्रिप्शन जो होता है इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है। आगे आप जाके सीए बनिएगा, सीएस बनिएगा, सीए में या वकील वकील कुछ भी प्रोफेशन बनोगे, तो आप सबों का संस्थान होता है, जैसे सीए का है ICAI। तो जो सीए कंप्लीट है उनको मेंबरशिप के नाम से फी देना पड़ता है हर साल, सब देते हैं, तब ना चलेगा संस्था भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, नहीं। तो वही है, आज इसी को हम लोगों को पढ़ना, पैसा। तो एनजीओ या एनपीओ को चलाने के लिए जो उनके मेंबर, जो सदस्य पैसा देते हैं संस्था में, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, चंदा। अब देखो, डोनेशन, दान जो होता है ना, वो इसका मेंबर नहीं होगा। मान लो आपका इच्छा जगह, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप आए, लो सर 10 लाख रुपए के बारे में, आप इसका मेंबर थोड़ी ना है, नहीं, बाहरी पर्सन है, लेकिन आप भी दिए हैं, दे सकते।
ठीक है। तो एक मिनिमम फी जो मेंबर से चार्ज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। डोनेशन मेंबर भी दे सकता है और आउटसाइडर भी दे सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए भाई जो मेंबर है वही देगा, जो मेंबर है नहीं उसे मांगने जाओगे नहीं। ठीक है। तो आओ इसका हम लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ लें और कुछ लिख देंगे। तो लिखता है, पहले हिंदी में पढ़ दें, इंग्लिश में लिखा दे रहे हैं। ठीक है। लिखता है सब्सक्रिप्शन चंदा, या इसको बोलते हैं हम लोग अंशदान या सदस्यता शुल्क। कहता चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा यानी इनके मेंबर द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है, यानी ईयरली बेसिस पे किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, क्योंकि रेगुलर आएगा और मेन सोर्स है इनकम का। ठीक है जी। जिसे कहाँ दिखाते हैं? अब देखो यहाँ लिख दिया, चलो पढ़ते ही भी, जिसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। अब ये ना एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, तो कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। बस अभी पढ़ना है या लिख रहे हैं तो लिखिए, इनकम एक्सपेंडिचर जब पढ़ेंगे तब फिर से इसको करेंगे, लेकिन अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए जरूरी है। तथा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किए हैं, पहला का ए पहला का बी। देखो अभी क्वेश्चन उल्टा के रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। लिखता है यदि क्या चंदा किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त हो, विशेष यानी स्पेसिफिक डोनेशन जो था स्पेसिफिक वर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर पहला का ए में था ना स्पेसिफिक डोनेशन जी। आइए उसका क्या लिखता है, अगर चंदा किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए तो उसे कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए, अच्छा सुनो, ये तो वो डोनेशन था, यहाँ सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाएगा तो उसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। इन जनरल ये रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है। आगे लिखिए, लिखा है क्या माना जाता है, और इसे बैलेंस शीट के हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। स्पेशल पर्पस यानी बता के दिया जाएगा इस काम में इस पैसे का आपको यूज करना है। जैसे अभी गर्मी आएगा तो कहेगा 10 पंखा लगवा दो, 10 एसी लगवा दो, मशीन ठंडा करने वाला लगा दो, कूलिंग वाटर कूलर लगवा दो। ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। और ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि बार बार तो नहीं मिलेगा पैसा, नहीं। और ये क्या होता है? लायबिलिटीज, क्योंकि उस पैसे का आप यूज कहीं दूसरे जगह नहीं कर सकते, और तब तक इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। चलिए आगे लिखिए, लिखा है बस यही था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसका फिर अकाउंटिंग है, चलो हम लोग करते हैं। लिख लें, हेडिंग डालेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चंदा, अंशदान, कुछ अपना शेयर दीजिए इसमें दान, या सदस्यता शुल्क भी बोलते हैं। वो तो एडमिशन चार्ज हो जाएगा। चलो कहाँ चले? अरे चलना नहीं यार, लिखो। ठीक है। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। तो पॉइंट बना के हम लिखवा देते हैं, आप भी इसको लिख लीजिए और हाईलाइट कर देंगे जहां जहां मेन मेन चीज लिखोगे। इट इज द मेन सोर्स, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। मेन सोर्स है इनकम का, किसका? ऑफ एनपीओ का। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज द अमाउंट पेड बाय, कौन देता है? बाय। बता, ये अमाउंट कौन पेड करता है? बाय द मेंबर्स। ठीक है। कब? एट रेगुलर इंटरवल्स।
यानी रेगुलर पैसा पेड करता है कौन? अमाउंट, मेंबर। तीसरा लिखिएगा, अगर क्या, एज सच सब्सक्रिप्शन आर क्या मानते हैं? ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एज सच, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड recorded receipts and payment accounts, receipts and recorded receipt side, है ना, रिसिप्ट साइड लिखेंगे ना, रिसिप्ट साइड्स ऑफ किसका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड और एक जगह और दिखाते हैं, कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर साइड, है ना, एंड रिकॉर्डेड इनकम साइड। ये लिख लीजिए, कब आएंगे ये बातें हम लोग करेंगे, है ना। इनकम साइड या क्रेडिट, हाँ इसको इनकम साइड लिखो एंड क्रेडिट लिख देना, है ना। इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर में भी इनकम साइड होता है, बगल में लिख दीजिए क्रेडिट, बंद कर दीजिएगा। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब दोनों हो गया हमारा, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो पढ़ो, इसके बाद एक और नोट है वो भी हम लोग लिख ले। सब्सक्रिप्शन जो होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्या? मेन सोर्स ऑफ इनकम किसका? एनपीओ का। ये पैसा कौन देगा? तो अमाउंट पेड बाय कौन? मेंबर, ठीक है, मेंबर्स इनका पैसा पेड करता है, किसका? सब्सक्रिप्शन का। आगे लिखता है, सब्सक्रिप्शन को ट्रीटेड माना गया है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आता है और इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? रिसिप्ट साइड, किसका? रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। रिसिप्ट साइड दिखाओगे किसका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम साइड ये भी हाईलाइट करिएगा, किनका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी इनकम साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किसको? सब्सक्रिप्शन को। सिंपल सी बात। पहली बात क्या याद रखना, ये मेन सोर्स है किसका? इनकम का। दूसरा, ये कौन देता है? इसका मेंबर देगा। तीसरा बात, कहाँ दिखाओगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में एंड इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है जी। जी ये तो इन जनरल हो गया, एक नोट डाल के लिख लो, वही स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आता है उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे। लिखोगे स्पेशल डोनेशन, सॉरी डोनेशन कहा हो जाएगा भाई, सब्सक्रिप्शन, अभी सब्सक्रिप्शन पर है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है तो शुड बी दिखाएंगे कहाँ? शुड बी ट्रीटेड, पहले तो ये लिख ले भाई, इसको क्या मानोगे? ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स, इंग्लिश हमारा भी ठीक हो जाएगा, है ना। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड दिखाएंगे कहाँ? तब लिखोगे सोन ऑन द लायबिलिटी साइड्स। जब ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, है ना, जब ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्या चीज? स्पेशल डोनेशन, सॉरी सब्सक्रिप्शन, तो इसको कहाँ दिखाओगे? तो दिखाते हैं shown on the liability sides of balance sheet, liability side of the balance sheet।
ओके, एनी प्रॉब्लम बाय इंग्लिश आज लिखो। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट हो रहा है, तो ये क्या होता है, इसको क्या ट्रीट करोगे, कैपिटल रिसिप्ट। और जब कैपिटल रिसिप्ट होता है तो इसको हम लोग मानते हैं, मतलब दिखाते हैं कहाँ, लायबिलिटी साइड। कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड, किसके, बैलेंस शीट के। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है। अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो ये इसको क्या ट्रीट करोगे, कैपिटल रिसिप्ट। और जब कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको दिखाएंगे अपने लोग कहाँ, बताइए, लायबिलिटी साइड। लेकिन ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, रिसिप्ट साइड, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ जो है ना वो नहीं जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगा, बताएंगे क्या होता है धीरे धीरे। अभी जैसे ये बताए ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ लिख रहे हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो भैया कब, जब ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तब। ध्यान से देखो, अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा सब्सक्रिप्शन, तब इसको 2 जगह दिखाएंगे, एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है। अगर मान लो यही स्पेशल सब्सक्रिप्शन आएगा, पैसा तो आ रहा है ना, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाएंगे रिसिप्ट साइड, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, किसका, बैलेंस शीट का। कब, जब ये कैपिटल रिसिप्ट्स माना जाएगा तब। आप खोल के देखिए, हम लोग जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट खींचे थे तो क्या लिखे थे, रेवेन्यू रिसिप्ट भी जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट भी जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नहीं देखना होता है क्या, जो कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू, पैसा खाली आ रहा है जी, उसको रिकॉर्ड करो। समझ गए, वहीं पे एक डायग्राम करके बताए थे ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों लिखते रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर का। अगर रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल है तो बैलेंस शीट में। तो कभी भी कैपिटल नेचर का अगर है, कैपिटल रिसीट्स है, इसको बैलेंस शीट के किधर दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। अगर रेवेन्यू रहे तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, बट दोनों जगह रिसीव एंड पेमेंट में जाएगा ही जाएगा। चलिए, तो ये था इसका थ्योरी। आगे और मजा आएगा, आगे और मजा आएगा। ठीक है, सुनो, इस वीडियो को आप तब तक देखना है जब तक कि पूरा वीडियो खत्म नहीं हो जाए। रोज इसको देखो, सब्सक्रिप्शन, यहाँ कुछ भी रटाया नहीं जाएगा। कुछ ऐसे चीजें होंगे जो अभी हम बता दे, बट इसका यूज आगे होगा, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन थ्योरी है तो साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है छोटू, चलिए। तो आज सब्सक्रिप्शन होता क्या है समझ गए, कौन देता है ये भी समझ गए, अकाउंटिंग कहाँ होगा ये भी समझ गए। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनको कहाँ दिखाओगे, रिसिव एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो रिसिव एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलिए, तो इसी के हिसाब से हम लोग करें क्वेश्चन पहला का सी। इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं है, इसलिए हम लोग अभी सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग में रुकेंगे। ठीक है, तो पहला का सी कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग की बातें आज देखते हैं, अगर हो जाए तो करा दें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का। क्वेश्चन पहला का सी, पहला का सी, कोई बात नहीं है दोस्त। कहता कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। अच्छा, एक लाइब्रेरी का दिया है, तो लाइब्रेरी भी तो एनपीओ होता है भाई, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता, लेकिन प्राइवेट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट सब जगह है। कहता ऑन जनवरी 1 2023 को कैश बैलेंस है 3000, एंट्री फी ड्यूरिंग द ईयर्स 500, एंट्री फी 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2023 में है कितना, 900, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ 2022
इन 2023 100। अब देखो यहाँ लिखा है, कहता कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर यानी 2023 का रिसीव हुआ है कितना, 900। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ 2022 यानी प्रीवियस ईयर का है कितना, 100। लेकिन रिसीव किस ईयर में हुआ है, 2023 में। अच्छा ये बता इनकम कितना होगा, 900, 1000, 100। सब्सक्रिप्शन एज ए इनकम, यही सब बातें पढ़ना है। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा फंसेंगे खूब। आइए, लेकिन हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए थोड़ा लगता होगा ये टफ है, लेकिन टफ है नहीं। आपको टफ इसलिए अभी तैयार इतना करते हैं जो आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। 12वीं में अच्छे से पढ़ लो तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो देखो लिखता है ड्यूरिंग, जो करंट ईयर चल रहा है ना उसमें सब्सक्रिप्शन आया है, उस ईयर के लिए आया है 900। एंड 100 रुपया जो पिछले साल का बाकी था, पिछले साल का बाकी रहा होगा वो आया है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल करंट ईयर में रिसिव्ड हुआ है 1000, बट इनकम हमारा 900 ही है, बट इनकम 900 ही है, लेकिन रिसिप्ट हुआ 1000। रिसीव एंड पेमेंट में कितना दिखाओगे, 1000। यही होता है कैश बेसिस जी। तो कैश बेसिस में आपको दिखाना होगा 1000, मतलब कितना एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है वो देखो, किस साल का है नहीं है वो नहीं। हाँ लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर में देखेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे, हाँ छोड़ दो आगे, छोड़ दो आगे, आ जा। लिखता है रेंट पेड 2023 का है 50, बुक परचेज किए हैं 1000, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज है 5000 का, 500 का पेपर परचेज मात्र 10 रुपए का, संडे एक्सपेंस है 10, सैलरी है 100। प्रिपेयर करिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड, इस पीरियड का आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है भाई। तो लिखो ना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, कौन सा साल, तो साल यहाँ हाँ 2023। अब डायरेक्ट 1 जनवरी है तो साल का खत्म होगा एक भैया मार्च नहीं दिसंबर, है ना, 2023 को। आप बताइएगा आपके बुक में क्या ईयर अपडेट किया गया है कि वही है। चलो क्या मतलब है यार, क्वेश्चन पढ़ो समझो और बनाते हुए जाओ। ये हो गया आपका रिसिप्ट साइड। तो देखो ये लगा के 3 क्वेश्चन हो गया। आप इसको एक बार रफ में करिए, एक बार फेयर में करो, एक बार हमारे साथ में कर लो। तो पेमेंट्स और ये हो जाएगा अमाउंट। अभी से पढ़ते चलिए, 11वीं में क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाना है ना। हम ये चैप्टर छूट गया वो चैप्टर कोई दिक्कत नहीं, 11वीं और 12वीं से कोई लेना, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट सेम आज तो कोई बात नहीं, करेंगे यहाँ। तो देखो ओपनिंग है, अब ये ओपनिंग क्लोजिंग की बातें लेजर में पढ़ते हैं, जर्नल के बाद पढ़ते हैं लेजर में वहीं पे। तो अगर आपको नहीं समझ में आता BDCD तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में लेजर में जाओगे और वहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। देखो 1 जनवरी ओपनिंग का है 3000। चलिए फटाफट करें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड या कैश का बैलेंस लिख दो 3000, यही उठा के यहाँ लिख दें। बैंक का नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। कैश बैलेंस, एंट्री फी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा एंट्री फी, तो एंट्री से तो पैसा आएगा ना, लिखो ना एंट्री फी से पैसा आएगा ना जी कि नहीं आएगा, आएगा। तो लिखिए एंट्री फी को,
कितना है एंट्री फी? 500 लिखिए, 500। 500 में पैसे नहीं है, चुरा लो। 500 में 500 पर मंथ में पढ़ाया जाता है। पैसे नहीं है, बगल वाले से हेल्प ले लो। देखो एंट्री फी हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो लिखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। अब क्या यहाँ पे लिखोगे 2023 का अलग है और 2022 का। 23 का आया है 900 ड्यूरिंग द ईयर, और 22 में जो बाकी था 100 वो भी आया था। टोटल 1000 दिखाएंगे। कितना दिखाओगे? एक। पैसा जेबी में कितना आया ये बता, कितना आया? तो भैया 900 इस साल का, 100 पिछले साल का बाकी था वो, तो टोटल कितना आया? 1000 ना, 1000 दिखा, ठीक है। कैश बेसिस, कैश बेसिस आई है। इनकम दिखाएंगे तो बल्ली 900 अक्रूवल बेसिस। चलिए, तो ये सब थोड़ा खेलते रहते हैं हम, है ना, तो ये सब आपको भी खेलना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो रेंट पेड है, 23 का रेंट पेड है। अभी ने जो डेट दे दिया था कंफ्यूज, 23, 24, 22, 28 क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं, रेंट पेड है भैया। रिसीव एंड पेमेंट में उतना देखना ही नहीं होता है, खाली एक्चुअल में पेड हुआ आया, सवाल बनाने के लिए। नहीं देखोगे तो कैसे होगा? रेंट पेड है 50, बुक परचेज किए हैं तो पेमेंट हुआ है। बताइए कितना का बुक खरीदे? बुक खरीदे हैं 1000 का, 1000 है ना भाई। बुक परचेज 1000 लिखता है। मैगजीन्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स कितने का है? परचेज है 500, पेपर 80, तो पेमेंट हुआ होगा, तो इसलिए कहाँ लिखेंगे अपने लोग? पेमेंट साइड। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अब लिखता है 80 न्यूज़पेपर परचेज। उसके बाद न्यूज़पेपर अलग था, पेपर अलग है। ये कितने का है? पेपर 80 लिखा है ना भाई, परचेज है 10 रुपये, तो अलग अलग दिखाओगे। पेपर लिख दे भाई, ये भी लिख दे। उसके बाद अब देख लो, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है 10 रुपया, सैलरी है 100। अब सन्ड्री एक्सपेंस है तो इस सब का पेमेंट हुआ होगा ना, तो पैसा तो अपने पास से गया होगा, तो लिखेंगे पेमेंट साइड में। और सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंस 10, सैलरी 100, 100। आगे पेमेंट साइड में बताइए। मैगजीन हो गया, बात खत्म। अब देखो इतनी आसान है, इतनी आसान, इतना आसान। इसमें खाली एक ये था 22, 23, 24, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में आया है ना, हाँ, तो रिसीव हुआ है ना जी, हाँ, बस लिखिए। अब देखिए इसको, देखिए 3000, एक 4000, एक 500, तो 4500 आया है। हाँ जी, 4500 टोटल रिसिप्ट हुआ। इसमें से कितना एक्सपेंस है यानी पेमेंट है, उसको माइनस कर दे। पेमेंट को एक्सपेंस नहीं बोलना है, पेमेंट बोलना है। 500 प्लस में 10, 10, 20, 120, यानी 1670 रुपये पेमेंट हो गया। माइनस कर दे 4500, तो आ जाए, बच जाएगा आपका 2830। तो ये जो 2830 आपके पास में बचा है, यहाँ भी लिखे 4500, तो ये कैश का बैलेंस बच गया, तो आप लिख दीजिए ना नॉर्मल बैलेंस CD, हो जाएगा काम तमाम। तो ये था हमारा पहला का C, पहला का C। सर पहला का D बता दो। D एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप बताओ, अगर बताने लायक है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आइए, कहता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ चमन क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिसिप्ट में क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है 2400,
रेंट ऑफ रूम है 140, लिखो ना, सब रिसिप्ट साइड में लिखते जाएंगे। गेम्स फी से आया है 700, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 1500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720, इंट्रेंस फी है 600, डोनेशन है 1200। अब भैया रिसिप्ट दे रखा लिख के पूरा लिखो इसमें, आ जाओ। पेमेंट में लिखता है रिपेयर के लिए 144 पेमेंट साइड, पिट्टी एक्सपेंस 240, सैलरी 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 360, कैंटीन एंड स्टोर के लिए है 120, वेजेज है 816, इलेक्ट्रिक चार्ज है 480, रेंट एंड टैक्सेस है 600। नोट, देयर वेर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 एंड अक्रूड सब्सक्रिप्शन 500 एट द एंड ऑफ ईयर। सुनो, अगर काम की बात करें तो रिसीव एंड पेमेंट में इस सब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर बताओगे नहीं? जी सर, आओ एक बार बता देते। कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300 एंड अक्रूड है सब्सक्रिप्शन 500 एट द एंड ऑफ ईयर। देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुका है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ। और जब पेमेंट नहीं हुआ तो क्या आपने पैसा दिया है? नहीं, तो पेमेंट साइड में दिखाओगे नहीं। अक्रूवल कंसेप्ट यहाँ लग गया कि नहीं लगा? इसलिए कहते हैं पढ़िए, कंसेप्ट से भी पढ़ना। नहीं समझ में आता एक बार 4 और पढ़ेंगे, पढ़ के तो देखो कैसे नहीं समझ में। तो लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300, यानी खर्चा हो चुका है लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट साइड में इसको ऐसे भी नहीं दिखाना है, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़ेंगे तब इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे क्या लिखता हूँ सुनो, लिखता है अक्रूड सब्सक्रिप्शन 500 एट द एंड ऑफ ईयर, यानी सब्सक्रिप्शन अक्रूड हो चुका है, कमा लिए थे कितना 500, लेकिन रिसिप्ड नहीं हुआ। तो रिसिप्ट साइड दिखाओगे? नहीं, कभी नहीं। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 200 एंड देखो सब डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। कितना बार पढ़ाए होंगे, डिप्रिसिएशन पढ़ाए, वहाँ देख लो। फाइनल अकाउंट 11वीं में यूट्यूब पे नहीं है बट फेस टू फेस में पढ़ाए तो वहाँ भी बताएं। आगे पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ भी। तो डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो भाई जब नॉन कैश एक्सपेंस है, पैसा का ना आना हुआ ना जाना हुआ, पेमेंट हुआ ही नहीं, तो क्या पेमेंट साइड दिखाओगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आगे देखिए, कहता कैश बैलेंस 1 जनवरी 2023 को है कितना 1116, और कैश बैलेंस 31 दिसंबर 2023 को है 3516। समझ रहे हो? देखो ओपनिंग भी कैश का दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, तो इसको आराम से करना होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग मिलेंगे कब? अगले वीडियो में, ठीक है? तो सर अभी क्या कराओगे? अभी कुछ नहीं कराएंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएंगे। हो बताओ बताओ। तो इसमें हाय रब्बा, देखो चौथा कोई भारी है नहीं, खाली आप रिसीव और पेमेंट को छाप दीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा खत्म। इसलिए अगर आप करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, लेकिन हम नहीं करा रहे। ठीक है? देखो रिसिप्ट दे ही रखा आपको, पेमेंट पूरा दे ही रखा है, इसको लिख दीजिए। कैश का ओपनिंग यहाँ दे रखा है आपका, कैश बैलेंस 1 जनवरी 1116 और कैश बैलेंस का 31 दिसंबर को। अब देखो यहाँ ओपनिंग नहीं लिखा, बैलेंस बी डी नहीं लिखा, लेकिन डेट लिखा है, तो इसलिए जिनका कॉन्सेप्ट सही रहेगा वो बना लेगा आराम से। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है डेट से पकड़ के, ठीक है? तो कर लीजिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कराओ, शेयर कराओ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तब ना हमें भी मजा आएगा। थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है? ये केवल रटा रटाया मत पढ़िए। नहीं आए समझ में कमेंट करो, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बताएंगे। हम भी पढ़ते हैं भाई, हम भी कोई टीचर उचर ना है, रोज पढ़ते हैं।
इसलिए पढ़ना सीखना बुरी बात नहीं। लेकिन ये कहोगे सर जी एग्जाम में नहीं आता, आपको कहा जाता होगा क्लास में ये सब एग्जाम में नहीं आता। देख तो क्या करें, छोड़ दें। मान लो तुम सामने में पढ़ते हो बगल वाली पसंद आ जाए, क्या करते हो? जान लो नहीं होगी तो ये छोड़ देते, नहीं ट्राई तो करते ना। जब मिलना होगा मिलेगी, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत ट्राई करना छोड़ दें। तो इसी तरह यहाँ भी, अरे एग्जाम में आए नहीं आए बात की बात है। पहले अभी तो है, पहले अभी तो बगल में है तो उसका सुख लो, आनंद लो, समझ रहे? ठीक है, चलिए बहुत बहुत कुछ बोल देंगे भाई।